दोस्तों आज के वीडियो के अंदर फालतू बात नहीं होगी, केवल काम की बात ही होगी। आज मैं पूरी आपको काम की बात बताने वाला हूं कि आपकी अगर किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है तो ये वीडियो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब्जा हटवाने के काफी सारे प्रोसीजर होते हैं, जिनमें सिविल भी होते हैं तो क्रिमिनल भी होते हैं। तो पहले तो मैं सिविल प्रोसीजर की बात बता देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 5 और 6 हुआ करता है, जो कब्जा हटवाने के लिए आप सिविल सूट वगैरह डाल सकते हैं। इसमें शूट फॉर पोजेशन, परमानेंट इंजेक्शन और रिकवरी ऑफ डैमेजेस, ऐसे कई सारे सिविल सूट होते हैं जब सिविल कोर्ट में डाल के और अपने कब्जों को रिमूव करवा सकते हैं, उसके ऊपर स्टे ले सकते हैं और जितने दिन तक उसने कब्जा किया है तो उसका मुआवजा भी आप ले सकते हैं। तो ये तो है पूरा सिविल प्रोसीजर। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि नए कानून में कौन कौन से नए प्रोसीजर आए हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर में पहला प्रोसीजर आता है कि अगर किसी ने आपकी संपत्ति के ऊपर आपके साथ में चीट फ्रॉड करके, आपको धोखा देके, आपके साथ में छल कपट करके और कब्जा कर लिया है, उस संपत्ति को अगर वो अभी छोड़ नहीं रहा है, खाली नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो नया कानून आया है भारतीय न्यायिक संहिता यानी कि BNS, इसकी धारा है 318(4), वो आपको लगवानी है। और उसने आपकी उस संपत्ति के अगर नकली दस्तावेज यानी कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए हैं, तब आप उसके खिलाफ भारतीय न्यायिक संहिता यानी कि BNS की धारा 340 उपधारा 2 भी लगवा सकते हैं। तो इन दोनों धाराओं में एक साथ या फिर एक धारा के अंदर भी आप मुकदमा डाल सकते हैं। पर सबसे मेन बात यह है कि जब इन धाराओं के अंदर प्रोसीजर चलेगा, जब मुकदमे की कार्रवाई चलेगी और वहां पे जब वो कब्जाधारी आएगा, वो कब्जाधारी जैसे आसानी से कब्जा तो नहीं छोड़ना चाहेगा, बोलेगा कि मुझे इतना समय हो गया है, मैं खाली नहीं करूंगा। तब आपको क्या करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स और वहां पे दिखाने हैं जो मेरे पास में है। इन 7 जजमेंट्स को जब आप दिखाएंगे तभी आपकी ये कार्रवाई सफल होगी, तभी वो मामले का रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब क्रिमिनल प्रोसीजर में आपको मैं दूसरा प्रोसीजर बताने वाला हूं। तो दूसरा प्रोसीजर यह है कि जिस एरिया के अंदर आपकी संपत्ति है, जिस संपत्ति के ऊपर आपके के ऊपर कब्जा हो रखा है, तो उस एरिया के जो SDM है उनको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 164 के तहत आवेदन एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो SDM के पास में स्पेशल पावर है, BNSS की धारा 164 के तहत वो उस कब्जेधारी के ऊपर कार्रवाई करके और उस कब्जे को रिमूव करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। पर सबसे मेन बात यहाँ पे भी यही आती है कि जब भी इसके तहत कार्रवाई चलेगी, प्रोसीजर चलेगा और जब वो कब्जाधारी आएगा, आसानी से छोड़ना नहीं चाहेगा कब्जे को, तो वहां पे भी आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स दिखाने हैं, तभी 164 धारा के तहत कार्रवाई सफल होगी, आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिल सकेगा। तो ये 7 माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इनकी जानकारी बताऊंगा। अब मैं आपको क्रिमिनल प्रोसीजर में तीसरा सबसे मेन प्रोसीजर बताता हूं। ये प्रोसीजर एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कब्जेधारी को जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा और उसके ऊपर एक भारी भरकम जुर्माना भी लगेगा और पूरी तरह से उस संपत्ति से कब्जा रिमूव हो जाएगा। तो प्रोसीजर कौन सा है, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर संगठित अपराध से अर्जित की हुई कोई संपत्ति है और उस संपत्ति का उसके पास में कोई वैध हिसाब नहीं है, जिसने ऐसी संपत्ति को अपने पास में रख रखा है, तो ऐसे में उसको 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल हो सकती है, 1 लाख या फिर इससे अधिक का उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है और उस संपत्ति को जब्त भी कर लिया जाएगा। और जब जब्त हो जाएगी तो ये सीधी सी बात है कि ये संपत्ति वापस जिनकी है उनको मिल जाएगी। तो ये प्रोसीजर कौन सी धारा के तहत चलेगा, तो ये प्रोसीजर चलेगा BNS भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 111 उपधारा 7 के तहत। तो इसके तहत आप पुलिस स्टेशन के अंदर एप्लीकेशन दे सकते हैं, फिर कोर्ट से भी कार्रवाई करवा सकते हैं। और जब इसका प्रोसीजर चलेगा तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, आसानी से कब्जे को ना छोड़ना चाहिए, तब आपको यहाँ पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स दिखाने हैं। इन 7 जजमेंट्स को जैसे ही आप दिखाएंगे, इस कार्रवाई के अंदर लगाएंगे, तो पूरा रिजल्ट आपके पक्ष के अंदर आने की संभावना हो जाएगी, आपकी संपत्ति से डेफिनेटली कब्जा हटने की संभावना हो जाएगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब सबसे मेन बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि चाहे आपका कब्जे को हटवाने का कोई भी सिविल प्रोसीजर चल रहा हो, सिविल केस चल रहा हो या फिर ऐसा कोई क्रिमिनल प्रोसीजर चल रहा हो, हर जगह पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स तो आपको लगाने ही हैं,
तभी आपकी कार्रवाई सफल होगी, आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा। नहीं तो ये केस चलाने से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। केस चलते रहेंगे, आप चक्कर लगाते रहेंगे, आपका समय और पैसा बर्बाद होता रहेगा, संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाएगा, बस आपको यही नुकसान होगा और कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो फायदा अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स जरूर लगाने हैं। तो आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कौन से हैं, इनके अंदर क्या बातें बोली गई है। इन जजमेंट्स में साफ साफ ये बोला है कि अगर कोई कब्जाधारी है, किसी संपत्ति को हड़प के बैठा है, चाहे वो कितने भी साल से बैठा है, पर अगर उसको हटाने का प्रयास जो संपत्ति के मालिक है वो शुरू से ही कर रहे हैं, या फिर वो परमिशन या फिर अनुमति से वहां पे रह रहा था, कोई किराएदार बन के रह रहा था, फिर ऐसे अनुमति से रह रहा था, तो कभी भी उस संपत्ति का मालिक घोषित नहीं किया जाएगा, उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा, कानूनी तरीके से वो कभी भी उस संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। तो ये साफ और स्पष्ट बात है कि जब वो मालिक नहीं बनेगा, उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा, तो कब्जा तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इतनी बड़ी बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट्स के अंदर लिखी हुई है, बोली हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देश की सबसे बड़ी कोर्ट के द्वारा। तो इन जजमेंट्स को जैसे ही आप कब्जे से संबंधित केसों के अंदर लगाएंगे, चाहे आप संपत्ति के मालिक है, आपने कोई केस डाल रखा है, या फिर वो कब्जाधारी अपनी साइड से गया हुआ है, उसके द्वारा भी केस डाला है, तो उसके अंदर भी आप अगर ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स लगाएंगे, तो जो भी रिजल्ट आएगा पूरी संभावना हो जाएगी कि वो संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर ही आएगा। तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट से अब तक हजारों क्या लाखों कब्जे भी हट चुके हैं। जिनको इन जजमेंट्स के बारे में पता था, जिन्होंने अपने कब्जे से संबंधित केसों के अंदर इन जजमेंट्स को लगाए हैं, उनकी संपत्ति से कब्जा हट चुका है। पर ये नॉलेज, इन जजमेंट की जानकारी हर किसी को नहीं है। तो आप भी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन 7 जजमेंट्स को लेना चाहते हैं और अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को अगर फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, उसके ऊपर से अगर 100% आप कब्जे को हटवाना चाहते हैं, तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की PDF कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और व्हाट्सएप पे ही आपके इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की PDF कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के आपका कब्जे से संबंधित जो भी केस है उसके अंदर जाके लगा के फायदा उठा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, लीगल नॉलेज लेना चाहते हैं, फोन पे बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर यानी कि कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी इस कानून की जानकारी मिल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।